जानना जरूरी है, ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए। एक के बाद एक दलितों पिछड़ों को चिन्हित कर कर गोलियों से भूनने का काम किया। 80 का वो दशक जिसने इस नरसंहार की शुरुआत की, 90 के उस दशक जिसमें लालू जी की सरकार आई, ये दौर, ये सिलसिला कायम रहा। जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, वो जंगल राज 15 साल का नहीं, वो जंगल राज 25 सालों का है। और उस 25 साल में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार। बिहार में अपराध और अपराधियों को बल देने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस और राजद की सरकार रही। कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों की तिलांजलि देने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस और राजद की सरकार ने किया। आज जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते नहीं थकते, इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब की पहली तस्वीर भारत की संसद में अगर लगी तो वो तब लगी जब वीपी सिंह जी की सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र सरकार में मंत्री बने, वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तब उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाने का काम किया। और आज जो लोग बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं, इन लोगों ने एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी, पर बाबा साहेब की तस्वीर नहीं थी। बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। जो लोग आज बिहार में आकर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की बात करने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के माध्यम से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। सही मायनों में अगर किसी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, इनके सपनों को आगे लेकर जाने का काम किया तो वो हमारी केंद्र की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। आज अगर बिहार में लोग वापस आने की सोच रखते हैं, अगर चिराग पासवान ये चाहता है कि बिहार से बाहर गए हुए लोग वापस बिहार आए, तो उस व्यवस्था को तैयार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहां केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर
बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना मैं टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, इस वादे को पूरा करने में